मैं जानता हूँ आप घर खरीदने वाले हैं या रियल एस्टेट में निवेश करने की सोच रहे हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लाखों रुपए बचा सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेरा एक्ट की, जिसके बारे में न जानना घर खरीदते समय सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। तो ये वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए रेरा क्या है और क्यों बना था, और ये आपको कैसे सुरक्षा देता है बिल्डर से और ब्रोकर से। तो चलिए रियल एस्टेट रास्ता के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट रास्ता। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और लाइक नहीं किया है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए सबसे पहले समझते हैं रेरा क्या है। रेरा का पूरा नाम था रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। सरल भाषा में कहूँ तो रेरा एक कानून है जो बिल्डर और खरीदार दोनों के लिए नियम बनाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था घर खरीदने वालों को धोखाधड़ी से बचाना, प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी लाना, बिल्डर को जवाबदेह बनाना, ताकि जब भी हम उससे कुछ पूछें तो वो जवाब देने के लायक हो। ठीक है। और रेरा कानून 1 मई 2017 से पूरे भारत में लागू हो चुका था। अब जानते हैं रेरा की ज़रूरत क्यों ही पड़ी। रेरा से पहले प्रोजेक्ट सालों तक लेट हो जाते थे, बिल्डर पैसे लेकर भाग जाते थे, फ्लैट का साइज बदल दिया जाता था, वादे किए जाते थे, मिलता कुछ नहीं था, और घर खरीदार के पास कोई मजबूत कानून नहीं था। इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार लेकर आई थी रेरा एक्ट। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि रेरा की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। चलिए अब समझते हैं रेरा रजिस्ट्रेशन क्या होता है। रेरा के अनुसार हर रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट जिसका क्षेत्र 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हो या जिसमें 8 से ज़्यादा फ्लैट हो, उसे स्टेट रेरा अथॉरिटी में रजिस्टर होना ज़रूरी है। रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में क्या क्या जानकारी होती है? बिल्डर का नाम और रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट, अप्रूव्ड लेआउट प्लान, फ्लैट का सही कारपेट एरिया, लीगल क्लियरेंसेस, सब कुछ ऑनलाइन पब्लिक होता है, जहाँ से आप हर जानकारी जुटा सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट कब खत्म हुआ था। चलिए अब जानते हैं रेरा खरीदार को क्या फ़ायदे देता है। सबसे पहला, पैसे की सुरक्षा देता है। बिल्डर को 70% पैसा अलग बैंक अकाउंट में रखना होता है, जो उसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होगा जिसके लिए वो पैसा लिया गया है। दूसरा, डिले हुआ तो मुआवजा देना पड़ेगा। अगर प्रोजेक्ट लेट होता है, खरीदार पैसे वापस ले सकता है या हर महीने ब्याज मांग सकता है। तीसरा, कारपेट एरिया की गारंटी दी जाती है। अब बिल्डर गलत सुपर एरिया नहीं बता सकता है, जो लिखा है वही मिलेगा। चौथा, शिकायत का अधिकार। खरीदार सीधे रेरा अथॉरिटी में ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकता है। इन सुविधा के साथ रेरा अब आपके लिए एक जिम्मेदारी बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करना आपका पहला हक है। चलिए जानते हैं बिल्डर की जिम्मेदारियां क्या है। रेरा के तहत बिल्डर बिना खरीदार की अनुमति लेआउट नहीं बदल सकता। समय पर प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। 5 साल तक कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर नियम तोड़े, भारी जुर्माना, जेल तक हो सकती है। इसके साथ खरीदार की सुरक्षा भी बढ़ जाती है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए राहुल ने जयपुर में एक फ्लैट बुक किया। कंप्लीशन डेट 2025 है। अगर 2026 तक घर नहीं मिला तो राहुल रेरा में कंप्लेंट कर सकता है, बिल्डर से ब्याज या रिफंड ले सकता है। यही है रेरा की ताकत, जिसे आप अभी समझ चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप घर खरीद रहे हैं तो सिर्फ एक सवाल ज़रूर पूछिए, ये प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर है या नहीं है। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए ताकि कोई और धोखा ना खाए। मैं हूं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट रास्ता।